हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैव और हैज के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे वांट और वांट्स के ऊपर। इन दोनों का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हैज का बात करेंगे, उसके बाद से हैव और उसके बाद से वांट और फिर वांट्स के ऊपर। सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हैज और हैव के ऊपर। सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका सेंटेंस बनाने का। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले देखिए, ये सिंग टाइप में देख लेते हैं। जैसे इसमें हमारा दो टाइप होता है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले सिंगुलर हमारा ही, फिर सी, इट या फिर नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा। और प्लूरल हमारा इसमें हमारा आ जाएगा दे, आई, वी, यू। ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगुलर है इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? इसमें हैज लगेगा, हैज टू। और प्लूरल में हमारा क्या हो जाएगा? हैव टू। तो इसको सेंटेंस में जैसे बनाते हैं, एग्जांपल हमारे जैसे ले लेते हैं। जैसे हमें अंग्रेजी सीखनी है। हमें अंग्रेजी सीखनी है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले हम हमें का इंग्लिश लिखेंगे तो हमें क्या होगा? यहाँ पे वी हो जाएगा। हमें क्या? वी। अब वी के साथ क्या लगेगा? हैव टू लगेगा। वी हैव टू। फिर हमें क्या लगेगा? MB1 लगेगा। MB1 ये हमें सबसे पहले हमें क्या सीखनी है? हमें अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है ना, तो वी हैव, इसका क्या हो जाएगा? लर्न। इसका अंग्रेजी का हमारा इंग्लिश। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, अगर इसको निगेटिव में हम लोग बनाते हैं तो निगेटिव में सबसे पहले और हैव का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव के लिए सबसे पहले यूज करेंगे डू या फिर डॉज। ये जो डू होता है हमारा सिंगुलर का यूज होगा, सिंगुलर। और डॉज हमारा प्लूरल। इसमें हो जाएगा आई, वी, यू और दे। ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। और सिंगुलर में हमारा हो जाएगा ही, सी, इट या फिर एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें बाजार जाना है। ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक सबसे पहले हमने बनाया। उसको कैसे बनाए थे? तो सबसे पहले हमने वी लिखा था, वी। और उसके बाद से हमने क्या लिखा था? हैव टू हमारा यूज होगा प्लूरल के साथ, हैव टू। और उसके बाद से जाना का हमारा गो, MB1 हो जाएगा। और कहाँ जाना है हमको? मार्केट जाना है, यानी बाजार जाना है। गो टू मार्केट। ये हो गया अफर्मेटिव हो गया। ये निगेटिव कैसे बनेगा? जैसे हमें बाजार नहीं जाना है। ये हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या होगा? वी हो जाएगा, वी। और वी के साथ क्या लगेगा? हैव टू लगेगा। ठीक है, तो निगेटिव में सबसे पहले हम लोग क्या लगेगा? डू। डू किसके लिए यूज होगा? यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। जो डू है ये हमारा प्लूरल के यूज होगा और ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर। ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे ही, सी, इट या फिर नेम, एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा। और प्लूरल में क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा दे, आई, वी, यू। ये हमारा प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लूरल में डू यूज करेंगे। तो ये हमारा प्लूरल है, तो इसको लिखेंगे डू। और नॉट को हम लिखेंगे डू, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, डोंट हो जाएगा। या फिर इसको डू नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डू नॉट जैसे बोलना अभी टाइम सही नहीं, क्योंकि स्पोकन में ज़्यादातर डोंट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो डोंट। और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे? हैव टू, डोंट हैव टू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाना का गो,
टू, और बाजार क्या हो जाएगा, मार्केट, मार्केट, ठीक है। और ऐसे अफर्मेटिव जैसे बनाना होगा, इसको अफर्मेटिव जैसे क्वेश्चन मार्क वाला कैसे बनाएंगे, तो इसमें जैसे लिख लेंगे क्या हमें बाजार जाना है, ये हो गया अफर्मेटिव वाला कि क्या हमें बाजार जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लाएंगे, हमें यह प्लुरल है तो इसके लिए हम डू प्रयोग करेंगे, डू, ठीक है। और हमें का वी, डू वी हैव टू किसके लिए यूज हो रहा है, हैव टू वी के लिए हो जाएगा, क्योंकि वी हमारा क्या है, प्लुरल है, प्लुरल के लिए हम हैव टू यूज करेंगे, ठीक है। हैव टू, यहाँ पे जाना का गो, और टू यहाँ पे मार्केट, ठीक है। या फिर इसको सेंटेंस जैसे एक और बना सकते हैं, जैसे ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, ये इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे उसको बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हमें बाजार नहीं जाना है, क्या हमें बाजार नहीं जाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, हमें के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डू, और यहाँ पे नहीं कि हम क्या यूज करेंगे, नॉट, तो डोंट भी यूज कर सकते हैं या फिर डू नॉट यूज कर सकते हैं। तो डोंट, ठीक है, डोंट, और फिर हमें का वी, और फिर से हैव टू, प्लुरल के लिए हैव टू, और फिर से जाना का गो, या फिर टू, यहाँ पे कहाँ जाना है, मार्केट जाना है हमको, ठीक है। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। या फिर इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, वो कैसे बना, सबसे पहले हम डू लिख लेंगे, ठीक है। और डू लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, वी हम हमें के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और वी के बाद हम नॉट लगा देंगे, वी नॉट, और फिर से हैव टू यूज करेंगे हम, हैव टू, ठीक है। उसके बाद गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने किसमें देखा हैज और हैव, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा हैव, और जहाँ पे हैज और हैव लगेगा उसके साथ टू लगेगा, ठीक है। और MV1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लगेगा। तो जो हमारा यहाँ पे हैज होता है ये किसके लिए यूज होता है, हैज हमारी सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैज टू सिंगुलर लिए, और हैव टू हमारे किसके लिए, ये प्लुरल के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद से हमने क्या देखा, डू और डॉज, डू किसके लिए यूज होगा, डू प्लुरल के लिए यूज होगा, और डॉज किसके लिए यूज होगा, तो डॉज ये हमारे किसके लिए यूज हो जाएगा, सिंगुलर के लिए यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखा कि हमें बाजार जाना है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे वी, हैव टू किसके लिए, हैव टू लगाएंगे प्लुरल सेंटेंस के लिए। इसमें देखिए दे, आई, वी, यू, इसमें से कोई सा भी आएगा हम हैव टू यूज करेंगे, ठीक है ना। और गो हमारे क्या है लिए, गो हमारे MV1 जाना है, ठीक है। और उसके बाद टू कहाँ जाना है, हमको मार्केट जाना है, ठीक है। तो मार्केट के लिए हम मार्केट लिख देंगे, बाजार के लिए मार्केट लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू या फिर डॉज। और डू किसके लिए यूज करें, डू प्लुरल पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे डू यूज कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से ये बन जाएगा जैसे वी, और इसे यहाँ पे डू हो जाएगा, ठीक है, डू, और उसके बाद से यहाँ पे नॉट, फिर हैव टू गो टू मार्केट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे डू नॉट को छोड़ के हम डोंट बोलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट जो हम बोलेंगे वो हमको ज़्यादा इजी लगेगा बोलने में, ठीक है, इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश के लिए हम तो ये हम लोगों ने निगेटिव देख लिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव हमारे क्या है, इसमें इस इंट्रोगेटिव में डू और डॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या लिए डू और डॉज का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सा भी सेंटेंस होगा उसमें डू और डॉज का प्रयोग करते हैं। तो डू यूज करेंगे, ठीक है। डू हम वी के लिए यूज करेंगे, यू हमारा क्या है, वी प्लुरल है तो हम वी यूज कर दें। फिर हैव टू लगेंगे प्लुरल के लिए, फिर गो हमको कहाँ जाना है, और टू मार्केट, कहाँ जाना है हमको, बाजार जाना है तो मार्केट लिख देंगे। फिर क्या हमें बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये हमारा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम डोंट लिख लेंगे, और वी हैव टू गो टू मार्केट, या फिर इसको दूसरे तारीख से बना लेंगे जैसे गो, यहाँ पे डू, वी, फिर नॉट, फिर हैव टू गो टू मार्केट। ये हमारा कंप्लीट हो गया हैव टू और हैव टू। इसमें कोई सा भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखने वाले हैं वांट और वांट्स का यूज, उसको कैसे देखेंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट वांट और वांट्स का यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस MV1
प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और जो ये वांट होता है ये हमारा किसके लिए यूज होता है, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज होता है। अब प्लूरल में क्या था, आई वी यू दे, ये हमारा प्लूरल था, ठीक है। और वांट्स किसके लिए यूज हो रहा है, तो वांट्स हमारा सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। सिंगुलर, सिंगुलर में क्या क्या था हमारा, ही सी इट या फिर एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है। अब इसको यूज देखिए, वांट्स का मतलब हमारा क्या होता है, वांट्स का मतलब हमारा चाहना होता है, चाहता, चाहता है या फिर चाहते थे या फिर चाहते थे या फिर चाहता थे। इसमें था थी थे पास्ट में भी यूज करेंगे और प्रेजेंट में यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चाहिए, हमको चाहता था या फिर चाहते थे या फिर चाहिए, ये हमारा लास्ट में चाहिए है, तो वांट्स का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम तुम्हें का क्या यूज करेंगे, तो तुम्हें के लिए हम यूज करेंगे यू, ठीक है। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, यू हमारा प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। तो यू वांट, और उसके बाद MB1 लगाएंगे। MB1 जैसे हमको क्या बोलना है, तो बोलने के लिए हम स्पीक लगाएंगे, स्पीक। और क्या बोलना है हमको, इंग्लिश बोलना है, स्पीक इंग्लिश। इसका क्या होगा, यू वांट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू वांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इसको जैसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, तो निगेटिव के लिए सबसे इसमें भी हम डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। और डू किसके लिए यूज होगा, तो डू हमारे प्लूरल के लिए यूज होगा और डज हमारे सिंगुलर के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, तो इसके लिए हम यू लगाएंगे, ठीक है। और चाहिए है तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे, लेकिन अभी हम वांट नहीं लगाएंगे, सबसे पहले इसमें से डू या फिर डॉज लगाएंगे। तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा यू प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे डू, और यहाँ पे डू नॉट लिख सकते हैं या फिर डोंट लिख सकते हैं, तब डोंट लिखेंगे, यू डोंट, और तब लिखेंगे वांट, ठीक है। यू डोंट वांट आई स्पीक इंग्लिश। क्या लिखा है यहाँ पे, अंग्रेजी का हमारा क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पीक का बोलना हो जाएगा, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले जो क्या है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डू या डॉज। तो ये हमारा क्या है, इस पर डिपेंड करता है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, क्या के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, हम डू यूज करेंगे। तो यहाँ पे डू, ठीक है। और फिर ये हमारा सब्जेक्ट यू, डू यू, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, वांट है, डू यू वांट, ये वाला वांट हमको प्लूरल के लिए यूज करेंगे, वांट, क्योंकि ये प्लूरल है हमारा, वांट हो जाएगा। फिर MB1 बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक, और क्या बोलना है हमको, इंग्लिश बोलना है, स्पीक इंग्लिश। इसे क्या हो गया, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, डू यू वांट स्पीक इंग्लिश। ऐसे ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, वो कैसे बनेगा, जैसे क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। तो इसके सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ठीक है। और डू के यूज करने के बाद यहाँ पे हम नॉट चाहें तो आगे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे डू नॉट लिख देंगे डायरेक्ट, डू नॉट के हम डोंट लिख देंगे। अभी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यू लिख देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या है, वांट यूज करेंगे, वांट। MB1 हमारा बोलना का, स्पीक, क्या बोलना हमको, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए,
डू नॉट लिखें या फिर डोंट यू वांट स्पीक इंग्लिश, या फिर इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे डू फिर यू लिख लेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, तब वांट लिख लेंगे, स्पीक इंग्लिश। ये भी हमारा बन सकता है, ये भी तरीका है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने हैज और हैव का यूज देखा, और उसके बाद से वांट और वांट्स का यूज देखा कि वो कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, कैसे निगेटिव बनेगा, कैसे निगेटिव बनेगा, उसके बाद से कैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, उसको आज हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, ठीक है।